संसद में बजट सत्र से वक्फ बिल को पास कर दिया गया। कई लोगों ने इसका स्वागत किया तो कई लोग इसके विरोध में हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर डाली है। सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर सलीम राज ने कहा कि इस मामले पर वो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज के लिए लाया गया है, ठीक उसी तरह हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि वक्फ बिल जो आया है वो मुसलमान की तरक्की का बिल है, मुसलमान की उम्मीदों का बिल है, मुसलमान को शिक्षित करने का बिल है। लेकिन जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो समाज के ठेकेदार और कुछ मुतवली हैं। बाकी वर्ग इस बिल का स्वागत कर रहा है। जो कब्जाधारी हैं और जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सलीम राज ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वक्फ बिल के आने से गरीब तबके के मुसलमान की तरक्की होगी, उसी प्रकार सनातन बोर्ड के गठन से भी उन हिंदुओं का फायदा होगा जो गरीब हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखेंगे। वहीं दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति भवन की ओर से शनिवार रात इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि संसद से पास वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। सरकार का दावा है कि इस बिल के आने के बाद वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा। विपक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानता है और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर चुनौती दी गई है। ये मुसलमानों की तरक्की का बिल है, मुसलमानों की उम्मीदें का बिल है और मुसलमानों की बेहतरी का बिल है। ये वह बिल पास होने से मुसलमान शिक्षित होगा, मुसलमान के कारोबार बढ़ेंगे, विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं की जो नरक की जिंदगी थी उनकी स्वर्ग की जिंदगी के लिए माननीय मोदी जी ने काम किया है और इसका मुस्लिम समाज स्वागत कर रहा है। जो समाज के ठेकेदार है, जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सामान्य मुसलमान मोदी जी के साथ है और वक्फ बिल का स्वागत कर रहा है। लगातार अपोजिशन वार कर रहा है, कह रहा है कि संशोधन जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये संविधान के खिलाफ है, देश से ठीक निकलेगा। नहीं, देखिए, भारत में 2 तरह का कानून नहीं चलेगा। जो वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ एक्ट बनाया था, भारत के संविधान से ऊपर बना दिया गया था कि वक्फ ट्रिब्यूनल होने के बाद आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वो रास्ता खोल दिया गया है कि आप एक रास्ते बंद हो जाएगा तो दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता जाइए। तो ये मुसलमानों की तरक्की का बिल है, तो मुसलमान को विरोध करने की क्या जरूरत है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रही है, मौलाना उलमा लोग बोल रहे हैं कि धर्म आप रोड में आइए। तो देश में यहाँ के मौलाना लोग खून खराबा कराना चाहते कि भाईचारा चाहते। वह बिल पास होने से मुसलमानों की तरक्की का बिल है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मुसलमान तरक्की करे। पंचर बनाने वाला, ड्राइवर, खुमचा वाला, हम ये चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की हो, शिक्षित हो। उसके लिए बिल है, उनको स्वागत करना चाहिए। बाकी स्वागत नहीं कर रहा है, सिर्फ मुसलमानों को भ्रम में पैदा कर रहा है। सनातन बोर्ड के भी और दूसरा, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर हमारे करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, तो एक सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए जिससे मठ और मंदिरों की जो जगह है वो सुरक्षित हो जाए, जो उसमें कब्जे हो रहा है वो कब्जा नहीं हो। और सनातन बोर्ड बनने से ये होगा कि मुस्लिम अपना हिंदू समाज की तरक्की होने के साथ में, चूंकि धर्मस्व विभाग के पास, सरकार के पास लाखों काम रहते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाता। क्योंकि वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड सिर्फ उनका काम रहेगा कि मठ मंदिरों की सुरक्षा करना है, तो फुल टाइम उसी के लिए देंगे। तो श्री बागेश्वर महाराज जी और बाकी जो लोग हैं मैं तो समर्थन करता हूं और वक्फ बोर्ड जल्दी बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिख रहा हूं और गृह मंत्री जी को भी लिखूंगा कि सनातन बोर्ड जल्दी बने।